हाँ जी, इस्लामिक थिंकर जी। सर बिल्कुल ठीक सर, आप बताएं। अच्छा ठीक है, मैं अब कुछ बातें करना चाहूँगा। सबसे जी पहले सर। तो मैं सिर्फ गॉड के मतलब इनके जो आप बात करते हैं कि अल्लाह की ज़ात है या नहीं, सिर्फ उसी के ऊपर बात करना चाहूँगा सबसे पहले। अल्लाह या गॉड? अल्लाह, मतलब अच्छा। मैं अल्लाह की ज़ात को डिस्कस करूँगा इस्लाम की रोशनी में और कुरान की रोशनी में बस। ओके ओके, चले ठीक है। यानी आप गॉड के फलसफे पे नहीं जाएंगे, आप अल्लाह के इस्लाम की रोशनी में जाएंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ गॉड पे बात करें तो वो फंस जाते हैं वहां पे कि गॉड फिर अगर फर्ज कर लिया जाए कि गॉड है तो फिर अल्लाह ही क्यों, फिर कोई और क्यों ना हो। तो चलें आप अल्लाह से ही शुरू करते हैं, चलें। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुरान को ना समझने के लिए भाई एक चीज़ ये में रखना पड़ती है कि आने वाले मतलब कुरान से हम ये चीज़ें अज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले 2-3 हज़ार जो साल हैं, तो जितनी मतलब जब तक क़यामत आएगी, उस वक़्त तक को ज़हन में रख के अल्लाह ताला ने ये कुरान जी लिखा है। मतलब जो-जो उसमें होने के इम्कानात हैं उसके मुताबिक कुरान को लिखा है। इस मतलब ये जो हम देखते हैं कि 4 शादियों की इस्लामी इजाज़त दी है। अगर मतलब यानी कि इन सब सवाल दूसरे भी आपने होते हैं, शुरू से लेकिन अगर मगर कर, आपने शुरू से ही अगर मैं मगर कर, बात कर रहा हूँ। जी, जी, मैं फिर बात फिर प्रॉब्लम आ जाती है ना, ये जो आपने, क्योंकि आपने 1-2 हज़ार 3 हज़ार भी बीच में घुसेड़ दिया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो अहादीस हैं उनमें मैंने 2 हदीसों के ऊपर वीडियोस बनाई, जिसमें तकरीबन 15 हदीसों को तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हजूर ने फरमाया कि वो और क्यामत इस तरह भेजी गई है और एक ही जनरेशन के अंदर क्यामत आ जाएगी। और जी, ये जी, मैं हदीस मौजूद है। तो आप जी, मेरी बात सुनो। कुरान में, आपने कहा कुरान के हवाले से आप बताएँगे, तो मुझे ये बताएँ कि कुरान में कहाँ लिखा है कि अगले 1000, 2-3 हज़ार साल का? कुरान में ये ज़रूर लिखा हुआ है कि हम कि सिर्फ़ अल्लाह को इल्म है कि क़यामत कब आनी है। तो ये आपने 1000, 2-3 हज़ार ये कहाँ से निकाल लिया? नहीं, मैं पॉइंट देने लगा, मैं अपना पॉइंट देने लगा। मतलब मैं ये कहने वाला था कि मतलब लिखा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह के ज़हन जो हमें सोचते हैं ना, तो अल्लाह को मालूम है ये बात कि मतलब अगले जो 2-3 हज़ार साल है उसके अंदर क्या होने वाला। तो आपको सिर्फ़ कैसे? अच्छा आप मिनट एक मिनट मैं जी, जी, जी। मैं कहने वाला था कि 4 शादी अगर अल्लाह लिख देता कुरान में 1 शादी की इजाज़त है। तो हम एक शादी अब अगर इसी तरह अलाउड रहे, ठीक है, आने वाले 2 वक़्तों में हम अज़्यूम कर सकते हैं कि 4 की इजाज़त इसलिए दी है, मेबी वर्ल्ड के अंदर इस किस्म की सिचुएशंस आ जाएँ कि मतलब आप पता है इंसान ही मर्द ही जंग लड़ते हैं ज़्यादा, औरतें जंगें नहीं लड़ती दुनिया में। कई किस्म की जंगें होने के इम्कानात हैं आने वाले वक़्तों में। अभी जैसे लोग पाकिस्तान और इंडिया के बारे में बातें करते हैं और इस तरह, तो उसका चांस है कि बहुत ज़्यादा मतलब मर्दों की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा कम होने का इम्कान है। अच्छा, बहुत अच्छा, ज़्यादा यानी कि अच्छा, वर्ल्ड वॉर ये आप अच्छा, एक नहीं, 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 नहीं यार, इतना नहीं, जी, आपका पॉइंट आ गया। पॉइंट आपका आ गया, और ये पॉइंट, आप यूनिक आदमी नहीं है। मुझे ये हैरत होती है कि आप जैसे लोग क्यों ऐसा समझते जी, हैं कि ये वाले आर्गुमेंट्स हम लोगों ने नहीं सुने हुए? क्या आपको लगता है कि जी, ये मतलब आर्गुमेंट आप मैंने नहीं सुना होगा? मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ, अभी इसका मैं जवाब दे देता हूँ आपको। क्या आपको मैं प्लीज़ इसमें कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट नहीं कर रहा। मैं आपसे जी, ये नहीं मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसको एरोगेंस नहीं समझते कि हम एक लेवल पे डिस्कोर्स लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि अब बहुत सारी हमारी ऐसी बातें हैं जो मुझे 100% यकीन है मुसलमानों ने, आम मुसलमानों ने मोस्टली नहीं सुनी होती। लेकिन अब मेरे जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, हम अकले कुल नहीं है, इतने चालाक भी नहीं है। लेकिन जब हम इतने अरसे से लगे हुए हैं ये काम करना, आपको लगता है कि ये वाले आर्गुमेंट हमने नहीं सुने होंगे कि ये क्योंकि मर्दों की तादाद जंगों में कम हो जाती है। जाकिर नाइक ने बड़ी दफा ये कहा है, क्योंकि मर्द पहले जंगे लड़ा करते थे तो उनकी आबादी मर्दों की बड़ी कम हो जाती थी। मैं आपको एक इसका ये इतना भोंडा असूल है, इतना भोंडा आर्गुमेंट है ये। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कभी भी पॉपुलेशन में इतना बड़ा डिप नहीं आया जंगों की वजह से। इवन के जो पॉसिबल न, 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 पॉसिबल अच्छा, 1 सेकंड, आ सक मैं अब आता हूँ अभी। जो मैं आपकी आर्मी की बात कर रहा हूँ, तो आपने आ सकता है के ऊपर आपने एक ऐसी आयत उतार दी कि पिछले 1400 साल से वो काम चला आ रहा है। दूसरी बात, मैं आपको ये बताऊँ, आ भी नहीं सकता, नहीं आ सकता ऐसा। क्योंकि फौज कितनी होती है? अमेरिका की कितनी फौज है? पता है आपको? अमेरिका की मेरा ख्याल 1.2 मिलियन आर्मी है। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? मेरा ख्याल कोई 40 करोड़ है सर। हाँ, या तकरीबन 400 मिलियन। 400 मिलियन में से उनकी सिर्फ 1 मिलियन आर्मी ऑफ फर्ज के सारी मर गई। ये आटे में नमक के बराबर फिर भी होगी इसकी परसेंटेज। आप जितने चाइना की कितनी है? मेरे ख्याल 6 मिलियन है कि 5 मिलियन है? कितनी है? उसकी टोटल आबादी कितनी है? 1000। अब फौज के हिसाब से अगर बात करें ना, फर्ज करें, तो ये 0.1% फर्क पड़ेगा। अच्छा,
अब अगर आप कहते हैं क्योंकि एटमी हथियार आ गए इससे बड़ी मौत, तो उसमें तो औरतें भी लगाई जाएंगी, उसमें तो बच्चे भी लगाए जाएंगे। जब एटम बम गिरेगा, फर्ज करें कहीं पे गिरता है, लाहौर पे गिरता है, तो सारे लड़के लड़कियां सब मरेंगे बीच में। तो ये ऐसे, इसीलिए ये गोल मटोल बात करके आप लोगों के जहन नहीं, में एक और पॉइंट में जी, मैं समझ गया आपका पॉइंट। अच्छा, ये बात तो मतलब आपने बताई। मुझे लगता है कि पॉसिबली मुस्तकबिल में ऐसा हो जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के अंदर इस तरह इतनी पॉपुलेशन कम हुई। और दूसरा पॉइंट इसके पास ज़हन में ये आता है कि अगर इस्लाम अभी ऐसे सिर्फ एक मिनट, मेरे सर सर प्लीज प्लीज, आपने आपने छोड़ दी ना, आपने शुद्ध नहीं छोड़ अच्छा दी। मैं और बात कर रहा था और वर्ल्ड वॉर 1-2 में भी कोई है इतनी, जी, जितने लोग भी मरे ना, आपको पता है स्पेनिश स्पेनिश फ्लू से वर्ल्ड वॉर जी, 2 से ज्यादा बंदे मर गए स्पेनिश फ्लू से। जी, आपको इस बात का पता है? लेकिन हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जो लोग मरे हैं, उससे उनकी पॉपुलेशन की मेल फीमेल परसेंटेजेस में 1% का भी फर्क नहीं पड़ा, पॉइंट्स में पड़ा। तो ये अब एक मैं की एक और सजा पॉइंट 4 दे दी जाए, नहीं एक की सजा 4 दे दी जाए, ये नहीं हो सकता। जिस तरह जाकिर नाइक ने बड़ा मशहूर झूठ बोला है इसके ऊपर, कि देखिए नेचुरली औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा होती है। अगर आप जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड देखें, मैंने वीडियो पूरी बनाई है, जाकिर नाइक एक्सपोज जरूर देखिएगा सारे लोग, उसमें मैंने स्टेटिस्टिक्स दिखाए हैं। एक और पॉइंट तो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स है, कहीं पे भी औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा नहीं होती, अनलेस 58 के 60 साल की उम्र के बाद, क्योंकि मर्द पहले बेचारे, हम लोग पहले लुढ़क जाते हैं, हम लोगों को ब्लड प्रेशर वगैरह ज्यादा होता है, टेंशनें होती हैं, हम लोग पहले मर जाते हैं। तो सिर्फ 60 साल के बाद की उम्र में मैं समझ गया। औरतों की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू एक होती है, पॉइंट और वो भी पॉइंट्स में। और उस वक्त तो लोगों के 62 साल की औरतों ने शादियां करनी, तो उन बुढ़ियों के लिए बुढ़े मरते खत्म हो जाते हैं, लेकिन जवानों के लिए हमेशा उतने ही मोर और लेस इक्वल है। तो 4 गुना कभी भी नहीं ऐसे होता, ना जंगों में ऐसे होगा, ना कभी आसमानी तूफान में ऐसा होगा, ना आफात में ऐसा होगा कि 4 गुना औरतों की आबादी बढ़ जाए। पॉसिबल फ्यूचर में ऐसा हो, क्योंकि इस्लाम ने साथ उस तरह की जंगों की प्रेडिक्शन भी किया कि इस किस्म की जंगें होगी। ये भी इस्लाम का प्रेडिक्शन कर रहा है। कौन सी आवाज आ रही है? मुझे पॉइंट बताएं, कौन सी मेरी ऐसी आवाज आ जंग रही की है? prediction? आ रही है बात, बताएं कौन सी ऐसी जंग की बात की। मतलब एक जंग है जिसे हम छोटे होते थे डिस्कस करते आ रहे, आर्मेगेडोन, आपने नाम सुना होगा, हर्मगेडोन जो मैदान है उसके ऊपर जंगे कुर्बे क़यामत के नजदीक। अच्छा, मैं एक और पॉइंट इसके अंदर ऐड करना, तो जो 4 शादियों की इजाजत है ना, जी जी, ये इस तरह है कि मतलब अरब की जो सोसाइटी है और दीगर सोसाइटी ऐसी है वहाँ पे, मतलब दुनिया में मैं पिछले दिनों भी न्यूज़ पढ़ रहा था कि कैसी भी यानी कि आज की गई है शर्त के 2 शादियां करनी है, एक मर्द ने 2 औरतों के साथ करनी है। मतलब दुनिया के अंदर डिफरेंट किस्म की सोसाइटीज है, कोई कोई लोग ज्यादा शादियां करते हैं, कोई एक से एक पे बिलीव रखते हैं। अब जो कानून बन के ऊपर से आएगा वो इस तरह नहीं आएगा कि वो सोसाइटी को नजरअंदाज कर देगा। इस्लाम ने 4 शादी का कानून ये नहीं दिया कि सबने 4 करनी है, एक अलाउ कर दिया कि इसके अंदर कर लो। अब डिपेंड सोसाइटीज पे करता है कि वो अपने लोगों को अलाउ अच्छा करते एक हैं। मतलब पाकिस्तान है, यहाँ 4 बेशक अलाउ है, लेकिन एक से ज्यादा ये करे तो दूसरी औरत फिर उसे मतलब यानी कि या तो छोड़ देती है और ये है फिर तलाक काफी, का भी आपकी तरीका आवाज था। में आपकी आवाज में काफी डिले है, और इसीलिए फिर इसी को हम अनफॉर्चुनेटली कहते हैं हवाई फायर, क्योंकि अब आपको पता चल गया कोई ऐसा कल्चर है, कुरान में कहीं लिखा है कि कोई ऐसा कल्चर मतलब है कि सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करते हैं इस्लाम की अच्छा, इजाजत। सोसाइटियां ऐसी भी हैं जहां पे औरतें भी मल्टीपल शादियां करती हैं। ऐसी भी कुछ सोसाइटियां हैं, ट्राइब्स हमें मिले हैं, तो उनका क्या हुआ? क्या उनको नहीं? तो ये सर, ये जब जी, देखिए, इसको इसको कहते हैं पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन। अगर आपको अभी पता चल जाए कि एक कबीला है, ये शादी की इजाजत इस्लाम मुसलमानों को दी है। नहीं, अच्छा, तो फिर इसका मतलब फिर बाकी सोसाइटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आप उसका क्यों हवाला दे रहे हैं कि कुछ सोसाइटीज में ऐसे है, 2 है तो 1 है तो 3 है, तो आप फिर उसका हवाला क्यों दे रहे हैं? मैं दे रहा हूँ। अगर एक औरत एक शादी अगर एक जब औरत एक ही शादी अगर की इजाजत अगर एक मुसलमानों औरत के एक लिए ही दी शादी गई है, करना चाहती है, मतलब कहती है कि उसका खामन एक ही हो और वो सर खामन भी सिंगल है। एक मिनट, सर, अगर एक नहीं नहीं ठहरे ना, आप कहाँ पे ले जाते हैं बात? जी, एक आप मिनट बात कर रहा हूँ। इजाजत दिया है, और भाई जो आप बात और आपकी मतलब बात सर, औरत आपकी बात बुला नहीं सकती अगर वो नहीं चाहती। अगर आप इन्हें खुला क्यों, तलाक क्यों, वो क्यों नहीं तलाक 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 कह सकती? क्या कि नहीं मतलब नहीं, वो दे तलाक ही नहीं है। सकती है तलाक देने नहीं पर, नहीं एक सर, अच्छी रीजन बता के। वो ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, आपको काजी के पास मतलब जाना एक पड़ेगा। एक तो है ना तलाक मर्द देता है, औरत भी ले सकती है खुद, अगर अगर नहीं रहना चाहती। ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। अब मेरा भाई वकील है, अब वो उसके पास पे केस आते हैं, औरत कहती है हमने बुला लेना, हम उसके साथ नहीं खुश, वो दूसरी औरतों की तरफ देखता है। पाकिस्तानी इस्लाम लॉ ने है, मतलब इनके अगर और औरत वो पाकिस्तानी लॉ औरत है, वो पाकिस्तानी लॉ है,
वो पाकिस्तानी लॉ है और इस्लामी कानून में भी। अगर दुनिया का कोई भी कानून है, इस्लाम हमें उसे अडॉप्ट करने का कहता है, इस तरह ये मसला नहीं है। बाकी हाँ, अगर अच्छा कौन सी आयत है कुरान की ये कहता है? कौन सी आयत है क्या कुरान कौन सी बात नहीं, खुदा की ये? इस्लाम में इजाजत है। नहीं नहीं, ओहो, खुला की है ना, तलाक की नहीं है ना इजाजत। यार क्या बात आप कर रहे हो? आप कैसे इस्लामिक थिंकर? वो औरत तलाक की इजाजत नहीं, मतलब कि औरत को तलाक की इजाजत, लेकिन औरत अलहदा तो हो सकती है। और मैंने कहीं जगह वो लहदा तो मैंने कोई भी देखी। होता है, लेकिन फिर बराबरी की अच्छा, बात है ना। फिर बराबरी की नहीं ना हुई, मर्द भी फिर कह दो कि मर्द को भी अब इजाजत औरत मर्द की कैसे आ बराबरी, जाए? अब औरत मर्द की बराबरी की बात, अच्छा आप औरत मर्द की बराबरी की बात करते हैं। पहले इस्लाम औरतों पहले को आपने उनकी सतह पर मर्द उनके बराबर नहीं है। जैसे वो नबी नबी पाक के पास वो एक वो शख्स ने आके पूछा, मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो आपने 3 बार कहा तो मेरी माँ का, फिर वहाँ का चौथे नंबर पे कहा बाप का। अपने हाँ मुकाम पर औरत से मर्द बराबरी नहीं कर सकता, और मर्द के मुकाम पर उससे औरत बराबरी नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन जो आप करें एक शादी, ये इस्लाम के अंदर ज्यादा यही प्रेफरेंस दी गई है। अगर कोई नहीं है। एक मर्द और एक औरत आपस में एक ही तरीके से रहना चाहते हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये नहीं सोसाइटीज पे डिपेंड करता है। नहीं नहीं इस्लाम के नहीं नहीं, मतलब लेकिन खुदा के नहीं ना, नहीं लेकिन मतलब औरत, मद्देनजर होगा कि सोसाइटीज के ऊपर डिपेंड लेकिन अगर करता औरत, है। लेकिन औरत अगर नहीं, ये अजीब बात है। ये वो बात है कि आपको कत्ल का हक है लेकिन आप ना करें तो बेहतर है। ये बात नहीं बनती सही कि आपने औरत को, अगर औरत और मर्द दोनों बामी रजामंदी तो वो हमें ये भी हक नहीं है, वो तो नहीं यार, है। ठहर जाओ ना यार। हम अपनी बामी रजामंदी से हमें भी पता है कि अगर दोनों मियाँ बीवी, मोस्टली पाकिस्तान के कल्चर में दो दो शादियां नहीं है जो मौलवी अब आम करने की कोशिश करें। लेकिन अगर जब औरत कहे कि नहीं मैं नहीं चाहती कि तुम शादी करो, एक तो स्टॉकहोम सिंड्रोम में, दूसरा तो मर्द कर नहीं ले, करो, और मर्द मर्द उसको तो वापस ला, गलत बात है। और गलत आयत क्या है? इस्लाम ने नहीं, हक दिलाना दिया है। फुसलाना वो औरत की मर्जी आ जाती है, वो और दिलाना इस्लाम ने फुसलाना हक औरत दिया की ना। मर्जी आ जाती वो भाई इस्लाम ने हक दिया है ना भाई। बराबरी की बात ये कि है। इजाजत है। चलो यार, आपने बस अब ये कोई, आपने कोई आर्गुमेंट नया नहीं दिया। चलिए चार, अब तक और बात करनी है। आई हैव टू ठीक रैप इट है, अप, मतलब ये बात आई हैव टू रैप, आपसे आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे रैप ठीक है, अप मैं करना। अब असल बात करने वाला हूँ वो, जी नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं भाई, मैं अब आपसे असल बात करना चाहता हूँ, वो है दूसरे आर्गूमेंट। ये है मतलब स्कॉलर्स का काम। मैं ये करना चाहूंगा, साइंस और कुरान के मुतालिक आई एम अक्सर अ बात की स्कॉलर ऑन जाती दैट। है। तो जी, जी, माशाल्लाह आपका काफ़ी नॉलेज मुझे पता है, मैं बहुत सुनता हूँ आपको। लेकिन मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। आपने कहा कि कुरान के अंदर है ज़मीन फ्लैट या ज़मीन गोल, इसको बहुत इशू बनाया जाता है। बेसिकली मतलब अगर कुरान को हम इस नज़र से देखें कि वो आने वाले वक्तों में इस तरह से लिखा गया कि 1400 साल तक अगर फ्लैट समझेंगे तो फ्लैट महसूस होगा कि कुरान फ्लैट कह रहा है। लेकिन ये भी नहीं है। कुरान मजीद जो गोल समझते हैं ज़मीन, उनके लिए कुरान मजीद के अंदर गोल वाले हवाले भी मिल जाते हैं। मैंने 3-4 हवाले तलाश किए हैं। वो बाद में किए, सबसे वो बाद, पहले एक तो वो वो बाद जो में किए, हाँ, हाँ, चले आप उसे नहीं वो मानते बाद मगर नहीं, वो एक बाद उस में पे किए ना, बात वो तो भाई यही वो है। बाद में किए गए ना, वो बाद उसके में बाद किए। जो सबसे बड़ी क्या है, ये सब ये सबसे बड़ी बात बाद में मैं किए। पहले वाले बता देता हूँ, पहले वाले बता देता हूँ। फिलहाल मुझे मुझे फिर स्कॉलर, कुरान की एक आयत मुझे है, वो पहले स्कॉलर शायद बताए। चैप्टर 5 वर्स 39, युकव्विरु मतलब जी, बोले इब्ने कौन सी हज़रत, है? जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 गोल्डन जनरेशन है जिनका नबी पाक ने ज़िक्र किया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और थर्ड के अंदर मुझे इब्ने कौन हज़रत सी आते हैं, और आयत है, उन्होंने कौन सी आयत है? सिर्फ 300 साल बाद सिर्फ इस आयत को, मतलब आप यानी कि सर्च कर लें, रिकवरी का मतलब है कि अल्लाह हम दिन को रात पे डाम, दिन को रात को, तब मेरे पास एग्जैक्ट हवाला नहीं है मगर ये आयत आपको मिल जाएगी। हम दिन को रात ढांपते, जाकिर नाइक को आप सुनते हैं, उन्होंने कई दफा मेंशन किया ये बात। हाँ उसके तो क्या अंदर है? तो उसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता ढांपते, उसकी बेस पर इब्ने हाँ, हजर ने सिर्फ अपनी ये किताब नहीं। मजमुअतुल फतावा, मतलब जो अर्श के मजमुअतुल अर्श है, उसके अंदर मेंशन किया है कि मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ज़मीन गोल है। सिर्फ जस्ट 300 ईयर्स बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब वो तो अर्ली स्कॉलर हैं, उनके पास तो कोई उन्होंने अपनी हवाला भी यही कहा कि हम कुरान की वजह से ऐसा कह रहे हैं। अब अगर अब इब्ने हजर जैसा इतना यानी कि ज़्यादा कुरान को समझने वाला अरबी का माहिर, वो बाकी चीज़ें रद्द करके ये बात अज़्यूम कर सकता है कि कुरान की ज़मीन गोल है, तो फिर 100% ही ज़मीन के अंदर गोल की आर्गुमेंट है। और एक और आयत जो मुझे नहीं हाँ, ये मिली है, 3950, पता ठहर नहीं। जाए, ओ भाई ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। मुझे मुझे पता है आप किस साइड की बात कर रहे हो, मैंने आपको बोलने दिया। ये आप बात कर रहे हो 3950 की, ये भी बड़ा मशहूर है ये आर्गुमेंट, इसको यूज करते रहते हैं कि ये इसमें बताया गया कि भाई हमने ये बताया। ठहरो, मैं आपके सामने खोल दूं ये आयत। ये आयत है जी, अज़मर की 5वीं आयत है। इसमें निहायत अच्छी तदबीर है उसने आसमानों और जमीन को बनाया कि वो रात को दिन और दिन को रात पर लपेट देता है। जी, जी। अब इसका जिक्र मैंने अपनी किताब में भी दिया। अच्छा ठीक है, मैं अरे बात अरे, करता एक हूँ। सेकंड, अच्छा एक सेकंड, उसने सूरज और चांद को काम पर लगा रखा है।
अब ये हमेशा इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना इस किताब इस इन सारी आयतों की, कि इसमें जब भी दिन और रात का जिक्र हो रहा है उसमें सूरज और चांद के काम का जिक्र हो रहा है या मदार का जिक्र हो रहा है। अब सूरज का दिन और रात के साथ क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात यहाँ पे मैंने म्यूट कर देना आप। ठीक, ओके ओके ओके, बोल वो करें बात। ये आप ये जो ये लोग अपनी आजकल की यूज करते हैं अक्ल और कहते हैं कि क्योंकि दुनिया गोल है इसीलिए जब हम देखते हैं कि दिन को रात के ऊपर लिपेटा जा रहा है। अब ये पहली बात, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी दुनिया को नजर आता है कि अंधेरा जो है आहिस्ता आहिस्ता होता है। जब दिन को दोपहर जब सूरज चढ़ा होता है तो ज्यादा रोशनी होती है, फिर सूरज गरूब होने लगता है तो रोशनी फिर भी रहती है लेकिन वो आहिस्ता। तो ये सबको पता चल रहा है कि दिन और रात जो है ऐसे नहीं होता कि अभी दिन में तो एकदम से अंधेरा हो गया। तो ये उस सेंस में बोला जा रहा है कि दिन को रात पर लपेट देता है। और उसने ये जो काम है ना, उसने सूरज और चांद को काम पर लगा रखा है। बंदा पूछे सूरज का दिन और रात के साथ सूरज के काम को क्या क्या? सूरज का तो कोई काम नहीं दिन और रात में, जमीन घूमती है ना अपने एक्सिस के गिर्द, ये उसका ताल्लुक है। ये अस्यूम किया जा रहा है कि हजरत मोहम्मद या जिसने भी कुरान को लिखा वो ये समझ रहा है कि चूंकि दिन और रात आहिस्ता आहिस्ता होती है, और अब हमें पता है कि जब सूरज गरूब होता है तो रोशनी क्यों रहती है? क्योंकि जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है। दैट्स द रीजन। इससे ये अस्यूम किया जाता है कि हजरत मोहम्मद को भी ये बात पता थी। भाई उनको कैसे पता थी? इसीलिए हम कहते हैं कि, और ये मैं आपको अपनी बुक दिखा दूं, इसीलिए हम इसको ये कहते हैं कि ये इसको आप पूरी किताब को जब आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि आप इसको होलिस्टिकली देखेंगे। ये एक आयत, ही हु मेड द अर्थ स्प्रेड स्काईज, जो औरत जिसने जमीन को फैला दिया, ये है जिसने जमीन के ऊपर माउंटेन्स को रखा, पहाड़ों को रखा ताकि वो बैलेंस रहे। अब ये क्या बात है? ये वही है जिसने अर्थ तुम्हारे लिए बिस्तर की तरह फैला दी। ये बिस्तर, अच्छा मुझे आपने अपना वही है मुझे मैं आपकी बात नहीं कह रहा, मैं अपने ऑडियंस को सुना रहा हूँ। ये वही है जिसने जमीन को बिस्तर की तरह फैला दिया। अब ये बिस्तर बिस्तर बार बार हो रहा है, और मजे की बात ये वो आयत है जिसको आपने यूज किया, और अगर इसमें ये ना लिखा होता कि सूरज और चांद को भी उसने काम पे लगा दिया तो तब शायद कुछ चक्कर बन जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसके साथ जो जमीन जमीन और सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, जो ये वाला ठहरे मैं आपको दिखा दूं, ये किधर गया। अगर आप पहले एक आयत पे रहे और बाद में एक पे नहीं आ रहे हैं इसमें। नहीं मैं घुमानी वो मैं इसको पूरा होलिस्टिकली ये न्यूसेंट्रिक, इसीलिए ये, और यही आयत जो है ये हम इसमें भी यूज करते हैं जिसमें हम ये आर्गुमेंट बनाते हैं कि जमीन को साकिन बताया गया और सूरज को इसके गिर्द घूमता हुआ दिखाया गया है, जिसकी वजह ये सारी वो आयतें हैं, ये सारी आयतें हैं जिसमें सब्जेक्टिव फॉर सन एंड द मून, ये अल्लाह ने सूरज और चांद को अपने मदार पे लगाया हुआ है और तुम्हारे लिए दिन और रात बनाए हैं। अब दिन और रात का सूरज के साथ क्या ताल्लुक है? ये देखो एक और दिन और रात, सूरज और चांद। ये आ गया एक और दिन और रात, सूरज और चांद। ये आ गया एक और दिन और रात और सूरज और चांद। ये वही वाले आए थे कि डू यू नॉट सी। एक और ये सूरज और चांद और दिन और रात, सूरज और चांद दिन और रात, इस सारी की, और ये वाली जो अभी आपने बात की थी, सॉरी, वो भी उसी में थी 39:5 जो है। तो ये सारी की सारी आयतें जो है, इनको जब हम होलिस्टिकली देखते हैं, इसीलिए जितने बाबाए जान, जो और भी जो बाबा जान है, वो सारे यही कहते हैं जमीन साकिन है और जमीन चपटी है। ठीक है, अब मुझे भी बोलने दीजिएगा काइंडली। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्या ये सब बातें इब्ने हज़म के माइंड में नहीं थी? इब्ने हज़म का मुझे उन्होंने आपने सवाल पूछा ना यार, आपने सवाल पूछा, पर मुझसे ना पूछो। आप जवाब दें, छोटा सा जवाब दें। आपने कहा इब्ने हज़म को, भाई इब्ने हज़म का पहले मुझे आप लिंक बता दें कि इब्ने हज़म की कोई मुझे किताब का हवाला दें, और हो सकता है इब्ने हज़म ने भी यही सोचा। प्रॉब्लम ये कुरान में क्या लिखा है, प्रॉब्लम ये कुरान में क्या लिखा है और हदीसों में क्या लिखा है। एक हदीस आपके पास नहीं है, एक हदीस ऐसी नहीं है, रसूलुल्लाह की एक हदीस नहीं है जिसमें उन्होंने कहा जमीन गोल है, एक हदीस नहीं है। ठीक है, अब मुझे अपना पॉइंट कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। बस ये कि इब्ने हज़म की किताब का मैं आपको दे दूंगा हवाला,
बेसिक बात ये है कि कुरान तैयारी में करके आना था लिखी है, यार। इस पर भी एक मिनट, इस एम्बिगुअस वे में लिखी है कि उसके हम उससे पढ़ने से ये भी लगता है कि ज़मीन गोल है। अब मुझे जब वो आप हमारी बेड की मिसाल दे रहे हैं, बेड तो कुछ भी हो सकता है, एक बच्चे का वो जो बिस्तर होता है गोल नहीं उसको हो बेड सकता, कहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ गोल नहीं हो सकता, जो जो बच हो सकता है ऐसे, मतलब इस चीज़ बेड गोल नहीं होता, कौन सा मतलब बेड गोल होता है, सपोर्ट कौन सा बेड गोल होता ये इब्न अगर ये इससे आप जितना भी कह लें, अर्ली स्कॉलर्स ने ये साबित किया है कि है? कोई ज़मीन अर्ली गोल है। स्कॉलर नहीं, आपने एक बात स्कॉलर का नाम दिया, इब्न आपने अमर एक स्कॉलर का नाम दिया, उसने आपने एक स्कॉलर का नाम दिया, आपने एक स्कॉलर का नाम दिया और उसने भी अपना, मुझे नहीं पता, मैंने वेरीफाई नहीं किया। आपने एक अच्छा चलें, आपने जिसकी इसी बात की, कुरान में मैं पढ़ते हुए हम उसको मैं मानते हैं आपको, कि गॉड ये आपके स्कॉलरों ने अपनी खींचातानी करके किया है, जिस तरह कुछ स्कॉलर कहते हैं कि औरत को रुमाल से मारो या तो मिसवाक से मारो, या आपकी अपनी खींचातानी कुरान के अंदर ये नहीं लिखा, कुरान के अंदर ये नहीं लिखा। अच्छा, अभी मैंने आपके सामने आयत खोली है, कव्वरू की आपने जो कुरान बात के की अंदर उसका सलाद मतलब भी नहीं लिखा, नहीं, कुरान के अंदर नहीं, सलाद यही भी नहीं लिखा। हाँ, तो बेड बेड तो गोल नहीं होता भाई, बेड तो गोल नहीं होता, ये तो सारी दुनिया को पता है। अच्छा, कौन सा बेड मुझे बेड का मतलब होता है, बेड का मतलब होता है ऐसी चीज जो इंसान को सुकून दे, मतलब वो उसके ऊपर लेट सकते हैं, रेस्ट कर हाँ, सकते हैं, उसका सुकून, मतलब ये सुकून, जमीन सुकून तो फ्लैट, आपको बेड अच्छा, सुकून जमीन फ्लैट साबित होती है, तो इब्न हज़म भी जमीन को फ्लैट कहते हैं, उन्होंने नहीं, जमीन को जरूरी नहीं है, गोल नहीं माना बाकी, नहीं और पॉइंट बाकी ऑफ के नहीं है, देखिए, बाकी के मौलवियों ने नहीं माना, कुरान को बात पे ठीक है, आप इब्ने हज़म को एक मानने और बात, जाके फिर आप एंजॉय करेंगे, बस खत्म होगी बात। एक और बात, नहीं नहीं, एक बात और करनी है अभी, आप ये तो यार आप नहीं, गलत नहीं, बात और भी लोगों को लेना है, और भी लोगों को लेना है, एक खबर फिर आ एक जाएगी। और है, नहीं, अब इसी के और अंदर आयतें नहीं, जमीन, नहीं, अब अल्लाह ने और कहा आयतें कि नहीं। जमीन को गोल घुमाकर दिखाओ, ये भी एक आयत है, मैंने खुद पढ़ी है, अल्लाह ने कहा अगर कौन तुम सी आयत है? आयत का नंबर बताएं ना। अल्लाह मैं आपको दे दूंगा, यार बाकी तो फिर अभी मेरे तैयारी करके आया करो ना यार, आप मेरे साथ आके बहस करते हो, आप तैयारी भी नहीं करके आते। एक और पॉइंट, ब्लैक होल का जिक्र कुरान में, और अगर आप कोई ब्लैक होल का नहीं है यार, मुबश्शिर लुकमान की वीडियोस मत देखो, कोई नहीं है। अरे यार छोड़ो यार, ब्लैक होल आ गए बीच में यार, ये क्या लोग हैं यार, ये डेथ स्टार भी होगा उसके अंदर, एलियन भी होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।